आज के समय में हर गार्जियन की एक ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे नवेदा की तैयारी करें। और ऐसे में अगर हम किशनगंज की बात करें तो किशनगंज शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे है। किशनगंज के लिए ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ के बच्चे शैक्षणिक एतबार से आगे बढ़े। इन्हीं तमाम तर सवालों को जानने के लिए नवेदा क्यों ज़रूरी है, इन तमाम तर सवालों को जानने के लिए किशनगंज के कुछ महान शिक्षाविदों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने अपने ख्याल के इजहारात को सामने रखा है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम अपने बच्चों की तैयारी करें, क्या कुछ ज़रूरी है। तमाम तर सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने समाज को तरक्की के राह पर ले जा सकते हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमारे बच्चे शैक्षणिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े, हम शिक्षा के प्रति जागरूक हों, शिक्षा का दारो मदार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आज के इस वीडियो में किशनगंज के कुछ बेहतर शिक्षाविदों से हमारी बातचीत हुई है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ के अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके समक्ष रखने का काम किया है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आज वीडियो को अंत तक आप ज़रूर सुनें, अंत तक बने रहें, ताकि आपको तमाम तर जो जानकारियां हैं वह आपको मिलता रहे। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बनकर तमाम तर जानकारियों का लाभ ज़रूर लें। स्कूल में दाखिला हो सकती है बिना एंट्रेंस दिए हुए स्कूल में एंट्री नहीं। स्कूल आइडियल एकेडमी हो, ओरेकल इंटरनेशनल स्कूल हो, रहमानी पब्लिक स्कूल हो, जहाँ तक और जो साहब जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं वो देखने के बाद कि 12वीं तक की जो तालीम होती है और वो भी एक स्टैंडर्ड तालीम, उसके लिए एक बड़ा कॉस्ट आता है कि बच्चे का आधार कार्ड या बच्चे का आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर गार्जियन का उनके मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का निवासी मिनिमम और रीजनेबल जो कॉस्ट आता है कहीं पर रहने का, किसी चीज़ को पढ़ने का, वो दें। हाँ, उसमें एक सहूलत ये है कि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं तो वो अगर चाहते हैं कि हम पढ़ें, एडमिशन हमारा कैसा हो, तैयारी हमारी कैसी हो, तो इंशाअल्लाह हम लोगों के तरफ से भी जो है उन तमाम पीसी मेंबर हूँ, इसलिए उस स्कूल में दाखिला क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे गार्जियन हजरात इससे हमारे यहाँ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं इसको खुलासा करते हुए कि वहाँ किसी भी तरह का आर्थिक भेदभाव नहीं है। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन कैसे लें, मगर सरकार का एक ऐसा पहल है जिनके द्वारा गरीब से गरीब बच्चे भी अपने बच्चे को एक अच्छे स्तर के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। चूँकि हिंदुस्तान में किशनगंज एक मोस्ट पसमानदा ज़िला है और यहाँ अगर हमारे ज़िला के पसमानदा और गरीब बच्चे का एडमिशन नहीं होते हुए में चंद स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल एक जगह जमा हों, मिले और मिल करके अपने किशनगंज की जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसको जो है रेजर किया जाए। मैं चूँकि कई साल से हूँ वहाँ, बहुत करीब से देखता हूँ। वहाँ जो है वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन आपके द्वारा आपके व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्टों में है, किशनगंज में भी है, इनका फॉर्म फिलअप भरना आरंभ हो चुका है। ये 16 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है और ये 16 सितंबर तक लगभग 2 माह का टाइम दिया गया है। और इसमें वही बच्चा फॉर्म भर सकते हैं जो क्लास 5 में पढ़ रहा है। इसमें हल्का हम ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि एडमिशन जो इसका होता है वो क्लास 6 के लिए होता है, तो लोग ये समझते हैं कि क्लास 5 के बाद होगा, और रियल ये है कि क्लास 5 में रहते हुए ही फॉर्म भरना है। और सभी बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं। क्लास 5 में पढ़ने वाले वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका एज लिमिट 1 मई 2013 से लेकर 31 जुलाई 2015 के बीच का हो। मतलब अगर 13 का है तो मई के बाद, 15 का है तो जुलाई से पहले, और 14 में कोई भी मंथ डेट ऑफ बर्थ हो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा शब्द ये है, बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट का वो निवासी भी हो, अगर वो तीनों शर्त पूरा कर रहा है तो फॉर्म भर सकता है। ये फॉर्म ऑनलाइन है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले
एक स्कूल सर्टिफिकेट है जो ऑनलाइन में जाकर के उसको प्रिंट आउट करना होता है, पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। भरने के बाद उसमें 3 सिग्नेचर लगता है, एक बच्चे का, दूसरा गार्जियन का और तीसरा जो है स्कूल के हेडमास्टर का जहां बच्चा पढ़ रहा है। ये तीनों साइन के बाद उसमें जितने भी डाटा है वो पूरा भरना है उसमें है। और 2 कागज़ इसमें लगता है, एक तो है स्कूल सर्टिफिकेट जो प्रिंट आउट कराएंगे, हेडमास्टर का साइन होगा, वही स्कूल सर्टिफिकेट है। और दूसरा है कि बच्चे का आधार कार्ड, या बच्चे का आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर गार्जियन का, उनके मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का निवासी चाहिए। ये हुआ फॉर्म भरने का पूरा। ये भरने के बाद फिर ऑनलाइन जाकर के इसको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन में फ़ोटो अलग करना पड़ता है, वो स्कूल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सिग्नेचर को देना पड़ता है। उनके बाद आपके पास उसका रिसीविंग आएगा, जिनके द्वारा फिर आप एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। रहा ये एग्ज़ाम क्यों दें, ये एग्ज़ाम देना इस वजह से चाहिए क्योंकि हम लोग सभी जो है आर्थिक स्थिति को देखकर ये कह रहे हैं कि एजुकेशन कैसे लें, मगर सरकार का एक ऐसा पहल है जिनके द्वारा गरीब से गरीब बच्चे भी अपने बच्चे को एक अच्छे स्तर के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आपको पता हो कि नवोदय विद्यालय देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है, जिस स्तर के स्कूलों में पढ़ाने के लिए लाखों रुपये लगते हैं, मगर यहाँ 1 भी रुपया नहीं लगता है। यहाँ बिल्कुल फ्री। क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि सभी बच्चे, सभी गार्जियन जो क्लास 5 में पढ़ रहा है, जिनके बच्चे, वो अपने बच्चों को फॉर्म जरूर भराएं। क्या शुभ नाम? इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए? ये इस एग्ज़ाम की तैयारी करके ही उस स्कूल में दाखिला हो सकती है। बिना एंट्रेंस दिए हुए स्कूल में एंट्री नहीं होगी। एडमिशन के लिए शर्त है कि उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, इसलिए तैयारी करना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे हज़ारों की तादाद में बैठते हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स ओनली 80 है और उसमें रिजर्वेशन के सारे मराहिल हैं, इसलिए इन मराहिल से गुज़र करके वहाँ पहुँचने के लिए एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन करना बेहद लाजमी है। और चूँकि बहुत सारी बातें औरंगजेब सर ने कह दिया, तो मैं इसमें, चूँकि मैं वहाँ का पीटीसी मेंबर हूँ, इसलिए उस स्कूल में दाखिला क्यों लेना चाहिए, बहुत सारे गार्जियन हजरात इससे हमारे यहाँ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं इसको खुलासा करते हुए कि वहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, बिल्कुल सेकुलर स्पिरिट की तालीम होती है, वो एजुकेशनल है और वहाँ तमाम मज़ाहिब के बच्चे ब्रदरहुड के साथ रहते हैं, पढ़ते हैं। मैंने भी पिछले 3-4 साल से देखा है कि बहुत अच्छे माहौल में पढ़ाई होती है, तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, बच्चे के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और वहाँ फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग वहाँ एडमिट चाहिए। मैं मुख्तसरन ये कि चूँकि इस स्कूल का मंशा ही खोलने का यही था कि पसमानदा इलाके के बच्चे, अगर रूरल एरियाज़ के बच्चे ही एडमिशन लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, यही मंशा था। और चूँकि हिंदुस्तान में किशनगंज एक मोस्ट पसमानदा ज़िला है और यहाँ अगर हमारे ज़िला के पसमानदा और गरीब बच्चे का एडमिशन नहीं होते हुए विडम्बना है, अमीर घर के बच्चे चले जाते हैं, हालांकि हक उन बच्चों का। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोग ये कोशिश करना चाहेंगे कि दूर दराज के इलाके, जो रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के बच्चे प्रॉम्प्ट होकर के इस खबर के ज़रिए से, आपके ज़रिए से वहाँ तक खबर पहुँचे और वो बच्चे दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए जो भी सूरत हो सकती है हम लोग इंशाल्लाह करने को तैयार हैं। और उसकी तफसील हमारे सुहेल नदवी साहब बताएंगे कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। अभी मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ दाखिला के लिए फॉर्म भरे बग़ैर कोई इसके, चूँकि एक सेकुलर फीलिंग और स्पिरिट उस स्कूल में है। मैं चूँकि कई साल से हूँ वहाँ, बहुत करीब से देखता हूँ। वहाँ जो है वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन होता है, यानी हमारे किशनगंज के बच्चे जम्मू कश्मीर जाते हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे हैदराबाद जाते हैं, डिफरेंट लोकेशन ऑफ द नेशन जाते हैं, जहाँ हमारे बच्चे वहाँ जा कर के बहुत सारी चीज़ सीखते हैं और वहाँ के बच्चे यहाँ के सिखाते हैं। तो इसलिए कल्चरल माइग्रेशन जो होती है ये बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए और नेशन ब्रदरहुड के लिए बहुत बड़ा वो ब्रिक्स का काम करते हैं।
तो मेरे ख्याल से हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ जाएँ और गरीब बच्चे जाएँ। इसकी कोशिश के लिए आज हम लोग यहाँ सर जोड़ करके बैठे हैं और आप लोगों के माध्यम से ये खबर हम लोग भेजना चाहते हैं। नाम क्या होगा सर? मेरा नाम मोहम्मद सफीरुद्दीन राही, डायरेक्टर ऑरेकल इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ तक फीस लेना तो ठीक है, लेकिन कुछ स्कूल जिसका कुछ मतलब एग्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ एग्ज़ाम दिलाने के नाम पर भी पैसे की उगाही होती है, तो क्या वहाँ पर पैसे लगते हैं? इसके बारे में पूरी तफसील से बताएं। बहुत अच्छा। मेरा नाम सोहेल अख्तर हुआ, मैं रहमानी पब्लिक स्कूल किशनगंज का डायरेक्टर हूँ। असल में जो सबसे पहला सवाल था आपको कि दरअसल इससे पहले नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन के लिए किशनगंज में इनफरादी और इंडिविजुअल तौर से लोग कोशिश किया करते थे। बहादुरगंज के लोग हैं तो वो अपने इंडिविजुअल तैयारी कराते हैं, किशनगंज के लोग हैं तो अलग अलग। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक बहुत पुराना फार्मूला है कि टीम रिजल्ट के लिए टीम वर्क का होना ज़रूरी है। आज जो आप देख रहे हैं कि हम लोग तीनों हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि 3 शख्स भी हैं और 3 फर्दर स्कूल के डायरेक्टर हैं। हमारी कोशिश ये है कि किशनगंज में चंद स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल एक जगह जमा हों, मिलें और मिल कर करके अपने किशनगंज की जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसको जो है रेजर किया जाए और वो ख़त्म किया जाए, और उस सब तमाम चीज़ों को जो एक दूसरे स्टेट वाले ख़ास तौर से बिहार के लोगों को, हम लोगों को ताना देते हैं कि तालीम में पसमानदा है, जो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ के लिए अभी 1 महीना कबल किशनगंज के चंद बड़े हजरात जमा हुए और हम तीनों के ऊपर जो है ये जिम्मेदारी डाली गई है। और इस काम में सिर्फ हम ही नहीं है, किशनगंज के जो जमात ये जमीयत उलमा हिंद है वो भी हैं। हर ब्लॉक सतह पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग इकट्ठा हों और मैक्सिमम लोग अपने बच्चों का, जिनकी एज जैसे अभी हमारे औरंगजेब भाई ने वो मतलब बताई है, अगर उसको फुलफ़िल करते हैं तो वो फॉर्म भरें। और जैसे ठाकुरगंज के बच्चे हैं तो ठाकुरगंज में ही उनका एक सेंटर बना दिया जाए, फॉर्म फिलअप करें। सर मेरा सवाल ये था कि बच्चों को फ़ायदा क्या होगा? बच्चों को फ़ायदा जो है सबसे बड़ा ये है कि 12वीं तक की जो तालीम होती है और वो भी एक स्टैंडर्ड तालीम, उसके लिए एक बड़ा कॉस्ट आता है। अगर हमारे बच्चे नवोदय में एजुकेशन हासिल करते हैं या अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो 6 क्लास से लेकर करके 12वीं तक जो है फ्री एजुकेशन है, रहना सहना खाना पीना, और एक अच्छी मतलब बड़ा बेहतरीन स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन मिलेगा। क्योंकि हम लोग खुद जो है बाहर पढ़े जामिया वगैरह से, तो हम लोग को मालूम है कि स्टैंडर्ड एजुकेशन क्या चीज़ होती है। तो ये हम लोग की भी कोशिश है कि मास लेवल पे जो है बच्चे इसमें फॉर्म भरें, और ये तभी मुमकिन है जब कोई अकेला नहीं बल्कि 3-4 स्कूल एक जगह जमा हों और वहाँ पर जो है मिलजुल के वो काम करें। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे किशनगंज में ऐसे हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए और प्रिपरेशन के लिए परेशान है कि हम कहाँ जाएं, कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों स्कूल, आइडियल एकेडमी हो, ऑरेकल इंटरनेशनल स्कूल हो, रहमानी पब्लिक स्कूल हो, जहाँ तक और जो साहब जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं वो देखने के बाद नवोदय विद्यालय के हवाले से फॉर्म कैसे भरा जाए, हमारा बच्चा कहाँ हॉस्टल में रहे, किस स्कूल में तैयारी करे, कैसे एडमिशन ले, ये सारी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हम लोगों की है। हम लोग अगर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो ये हमारा जो मतलब मीडिया मतलब सोर्स है, इसका इस्तेमाल करने का यही हमारा वो तो मकसद है कि वो गार्जियन सोशल मीडिया से वो जुड़ें और इस तरह के हजरात का नंबर लें। अभी हम लोग कुछ दिन के बाद जो ये इसमें मतलब पम्फलेट में हमारा नंबर भी है, उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें। सर जी मेरा दूसरा सवाल वही था कि क्या इसका कोई अलग से चार्ज लगता है? चार्ज में ये है कि जो ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे जो अफोर्ड करते हैं, जो दूसरी जगह पैसा देते हैं, तो वो इन जगहों पर भी जो है एक मिनिमम और रीजनेबल जो कॉस्ट आता है कहीं पर रहने का, किसी चीज़ को पढ़ने का, वो दें। हाँ, उसमें एक सहूलत ये है कि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं तो वो अगर चाहते हैं कि हम पढ़ें, एडमिशन हमारा कैसा हो, तैयारी हमारी कैसी हो, तो इंशाअल्लाह हम लोगों के तरफ से भी जो है उन तमाम बच्चों को सपोर्ट और ताउन मिलेगा कि उनके एडमिशन का, उनके तैयारी का, उनके क़याम का, रहने का, सहने का, ये सारा खर्चा इंशाअल्लाह हम लोग जो है इंतज़ाम कर देंगे। नहीं, सवाल मेरा फाइनली नहीं हो, क्योंकि लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो, इसके लिए ये बता दें सर कि क्या उसमें अलग से कोई फीस चार्ज वगैरह लगता है? अलग से ये है कि जो फाइनेंशियली ठीक हैं तो चूँकि उनके लिए तो वो चार्ज है ही है,
और जो फाइनेंशियली वीक है उनके लिए हमारे तरफ से, और कितना जो चार्ज हमारे है? पीछे लोग हैं कितना उनके चार्ज? तरफ से जो कितना चार्ज? आमतौर पर चूंकि ये 6 मंथ और 7 मंथ का जो है इसमें ड्यूरेशन रहेगा, लगता ही है, तो उस वाले एतबार से बास बच्चे जो है मतलब 5 महीना 6 महीना तैयारी करना चाहते हैं। ये तैयारी की बता रहे हैं? हाँ, नॉर्मली किशनगंज में जो वो 3,000 रुपये और वो 2,500 रुपये मंथली इस तरह से लोग जो है लेते हैं हॉस्टल में। ये बहुत ही मिनिमम चार्ज है। ठीक है, 2,000 है, क्या शुभ नाम 2,500 है? है, 3,000 है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोहेल अख्तर नदवी, रमानी पब्लिक।